नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर क्लैरिटी चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एक बम्पर रिटर्न दे सकता है अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस की बेसिस पे। तो दोस्तों, हमेशा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ना सिर्फ फंडामेंटल्स को देखकर अपना डिसीजन बनाते हैं, बल्कि कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स और उससे रिलेटेड न्यूज़ को भी ये कंसिडर करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है जिंदल सॉ। इस कंपनी के बारे में अगर देखा जाए तो ये ओपी जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है आयरन एंड स्टील पाइप्स और पैलेट्स को। ये कंपनी पाइपिंग रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स इनके हैं, कई तरह के पाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये अक्रॉस द ग्लोब अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में भी इस कंपनी का प्रेजेंस है बहुत अच्छा, यहाँ से भी इस कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्चुअली हैं क्या। तो प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो इसके 4 या 5 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, सभी पाइप्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो एक इनका प्रोडक्ट है सॉ पाइप्स और दूसरा इनका प्रोडक्ट्स है डक्टाइल आयरन DI पाइप्स जो कहते हैं। एक और प्रोडक्ट है मेजर इनका कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। इसके अलावा कंपनी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स भी बनाती है। आयरन पैलेट्स का भी इनका बिजनेस है। तो इन प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो सॉ पाइप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। सॉ पाइप्स यूज़ होते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में और वाटर स्लरी। दूसरा इसका DI पाइप्स का जो इस्तेमाल होता है ये होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। डिफेंस सेक्टर आप बात करें, किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जहाँ पर भी आपको पाइप्स की ज़रूरत है इस कंपनी के प्रोडक्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो ये कंपनी टोटल पाइपिंग सॉल्यूशंस ऑफर करने वाली कंपनी है। तो बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो इतने ख़ास कुछ नहीं है। इसका ROE कुछ 6% है, ROCE 10.6%। आप अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.62 है। अर्निंग्स पर शेयर अराउंड 20 रुपीस इसका है। यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपये की है। मगर पिछले कुछ क्वार्टर्स से इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स और गाइडेंस भी प्रोवाइड की है। इसके चलते इस कंपनी के अच्छा करने के चांसेस बहुत बड़े आते हैं। टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 1 साल से लगातार ये स्टॉक बढ़ते ही जा रहा है। जहाँ पे थोड़े करेक्शंस की ज़रूरत थी, इस कंपनी ने करेक्शंस प्रोवाइड किए इन्वेस्टर को और फिर वापस अपने रन अप पे चली गई। इन मौक़ों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए दोस्तों। ये कंपनी बहुत रिसेंटली पीक पर जा चुकी थी और फिर यहाँ पे एक करेक्शन आया। पॉजिटिवली यहाँ पे हमको इस कंपनी का अपवर्ड मूवमेंट सस्टेन करते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इस कंपनी को डिमांड आता है ऑयल एंड गैस मार्केट से। ऑयल एंड गैस का मार्केट साइज 10,000 बिलियन होने वाला है। अभी 6,000 बिलियन के अराउंड है। 2026 तक 10,000 बिलियन हो गया तो ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी नई पॉलिसीज़ और स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इन योजनाओं की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकता है पाइपिंग सेगमेंट में। इस इंडस्ट्री का दोस्तों, मतलब इस कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क होता है रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस। अगर इनके रॉ मटेरियल्स प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इनके मार्जिन पे असर होगा और इसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ सकता है। मगर कंपनी ने एक नया प्राइस मॉडल बनाया है जिससे वो जो भी रॉ मटेरियल प्राइस में बढ़त होती है उसको कंपनी अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर सकती है। तो दोस्तों, ये अच्छा मौका है स्टॉक में एंटर करने का। इसको आप अपने स्टडी पर्पस कंसिडर कीजिए। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है, शायद ये इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हमें लेना चाहिए या नहीं,
आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।